नमस्कार, मैं हूं राहुल राजपूत। बीएचयू का सर सुंदरलाल अस्पताल इन दिनों दवा दुकानों के आवंटन को लेकर विवादों में घिर गया है। अस्पताल में पहले से दुकान चला रहे फार्मेसी कंपनी ने हाल ही में बीएचयू प्रशासन की ओर से दुकानों की आवंटन प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं। फार्मेसी कंपनी के वकील ने बीएचयू प्रशासन पर कॉमर्शियल कोर्ट के आदेश के अवहेलना के भी आरोप लगाए हैं। वहीं दूसरी तरफ अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट ने दवा कंपनी पर जबरन जगह पर कब्जा करने के आरोप लगाए हैं। मेडिकल सुपरिटेंडेंट का दावा है कि आवंटन की प्रक्रिया नियम से की गई है। दवा की बिक्री और मुनाफे के इस खेल ने पूर्वांचल का एम्स कहे जाने वाले इस अस्पताल को विवादों में पहुंचा दिया। बीएचयू से देखिए न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन की एक खास रिपोर्ट। बीएचयू का सर सुंदरलाल अस्पताल, जहां पूर्वांचल से रोजाना हजारों मरीज इलाज के लिए पहुंचते हैं। बेहतर इलाज और सुविधाओं की वजह से इसे पूर्वांचल का एम्स भी कहा जाता है। मरीजों की संख्या को देखते हुए सरकार भी यहां सुविधाओं में इजाफा कर रही है। नए विभाग और बिल्डिंग्स बनाए जा रहे हैं और चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार भी हुआ। जब हजारों मरीज आ रहे हैं तो लाखों करोड़ों का रोजाना दवा कारोबार भी होता है और इन सब में सबसे बड़ी भूमिका होती है अस्पताल परिसर के अंदर दुकानों के आवंटन की। सर सुंदरलाल अस्पताल में दुकानों के आवंटन की यही प्रक्रिया विवादों में है, जिसमें पहले से दुकान चला रही फार्मेसी कंपनी और अस्पताल प्रशासन आमने सामने आ गया है। लेकिन न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन टीम ने जब मामले की पड़ताल की तो और भी चौंकाने वाले खुलासे हुए। न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन में बड़ा खुलासा, दुकान आवंटन पर रार, फार्मेसी कंपनी वर्सेस अस्पताल, मरीजों की सेवा का नाम, मुनाफाखोरी पर ध्यान, करोड़ों का दवा कारोबार, दुकान आवंटन में भ्रष्टाचार, जांच में खुलेंगे राज, बेनकाब होंगे घोटालेबाज। न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन में आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं पूर्वांचल के एम्स कहे जाने वाले बीएचयू के सर सुंदरलाल अस्पताल में दवाओं के दुकानों को आवंटन को लेकर के जो लगातार इस समय विवाद चल रहा है। एक दवा की दुकान यहाँ पहले से है, तो वहीं क्लस्टर बी में दूसरे दवा की दुकान के आवंटन को लेकर के लगातार विवाद सामने आया है। ऐसे में किस तरीके से दवा की दुकानों के आवंटन का ये खेल हो रहा है और किस तरीके से आवंटन को गलत साबित किया जा रहा है, और इन सब के बीच अगर कोई पिस रहा है तो वो है आम मरीज। तो आइए हमारे साथ और देखिए इस खास रिपोर्ट में क्या है पूर्वांचल के इस सबसे बड़े अस्पताल में दवा की दुकानों का ये खेल। बीएचयू का सर सुंदरलाल अस्पताल, जहां रोजाना हजारों मरीज अपना इलाज कराने पहुंचते हैं। इस दौरान यहां लाखों की दवा की बिक्री होती है। दवा के इस भारी भरकम कारोबार पर सभी दवा कंपनियों के साथ मुनाफाखोरों की भी नजर रहती है और यहीं से शुरू होता है सेवा के नाम पर भ्रष्टाचार का पूरा खेल। बीएचयू के सर सुंदरलाल अस्पताल में दवा की दुकानों का आवंटन विवादों में घिर गया है। विवाद इतना बढ़ा कि मामला कोर्ट तक पहुंच गया। पूरी खबर दिखाएंगे, पहले जान लेते हैं मामला क्या है। सर सुंदरलाल अस्पताल में दवा दुकानों के आवंटन पर विवाद। दुकानों को क्लस्टर ए और बी में बांटकर किया गया आवंटन। क्लस्टर बी के तहत दुकानों के आवंटन पर शुरू हुआ विवाद। क्लस्टर बी की दुकानों का टेंडर शोभित फार्मेसी को दिया गया। बीएचयू प्रशासन ने नियम के तहत आवंटन का किया दावा। क्लस्टर ए के उमंग फार्मेसी ने आवंटन पर उठाए सवाल। नियमों को ताक पर रखकर क्लस्टर बी में आवंटन का आरोप। बीएचयू प्रशासन ने उमंग फार्मेसी की दुकान को ही बताया गलत। टेंडर कैंसिल होने के बावजूद दुकान चलाने का आरोप। बीएचयू बनाम उमंग फार्मेसी विवाद कोर्ट में विचाराधीन। पूर्वांचल का एम्स कहा जाने वाला बीएचयू का ये सर सुंदरलाल अस्पताल, जहां पर हजारों मरीज अपने स्वास्थ्य लाभ के लिए रोजाना पहुंचते हैं और इस दौरान करोड़ों की दवा की बिक्री भी यहां पर होती है और इसलिए यहां पर दवा कंपनियों की लगातार होड़ मची रहती है कि आखिर यहां पर दवा की दुकान का आवंटन किसे हो। क्लस्टर ए में जो दवा कंपनी है उसका आरोप है उसे क्लस्टर बी में बिड करने का मौका नहीं दिया गया। इसे लेकर के वो कोर्ट चले गए और स्टे ले आए। वहीं मेडिकल सुप्रिटेंडेंट कहते हैं कि क्लस्टर ए में पहले से ही वो दवा कंपनी
गलत तरीके से कब्जा जमाए हुए हैं। ये दरअसल पूरा खेल दवा कंपनियों का है कि कैसे अधिक से अधिक दुकानें यहाँ पर आवंटित हो ताकि वो करोड़ों का मुनाफा कमा पाए। और इस बीच मेडिकल सुप्रिंटेंडेंट और जो दवा कंपनी हैं उसके बीच टकरार देखने को मिल रही है। जाहिर सी बात है इन सब के बीच आम मरीजों का हित कहीं ना कहीं दूर होता जा रहा है। अगर इसी तरह की लड़ाई बीएचयू अस्पताल के अंदर होती रही तो मरीजों को इसका भुगतान करना पड़ रहा है। दवा की यही वो दुकानें हैं जिस पर विवाद चल रहा है। एक तस्वीर शोभित फार्मेसी की है जिसे हाल ही में क्लस्टर बी के तहत दुकान आवंटित की गई है। दुकान आवंटित होने के बाद यहां इसे खोलने की तैयारी चल रही है। दूसरी ओर उमंग फार्मेसी है जो पिछले कई सालों से अकेले इस पूरे परिसर में दुकान चला रहा था, लेकिन इसी परिसर में किसी और को टेंडर दिए जाने पर उसने सवाल उठाए हैं। बीएचयू के इस अस्पताल में क्लस्टर बी के जिस दुकान के आवंटन को लेकर पेच फंसा हुआ है, दरअसल ये वो क्लस्टर बी की दवा की दुकानें हैं। बीएचयू के मेडिकल सुप्रिंटेंडेंट कहते हैं अस्पताल के कि इसका टेंडर पहले ही हो चुका और इसलिए इसे आवंटित कर दिया गया है। आप देख सकते हैं इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि जल्द ही ये दवा की दुकान खुलने वाली है। वहीं दूसरी तरफ इस पूरे आवंटन पर कमर्शियल कोर्ट ने स्टे लगा दिया है। कोर्ट का कहना है कि अभी आगे किसी तरह का आवंटन यहाँ पर नहीं हो सकता। पर इस अस्पताल के मेडिकल सुप्रिंटेंडेंट कहते हैं कि ये टेंडर पहले ही हो चुका है और ऐसे में जिन्होंने टेंडर पाया है उसको दवा की दुकान चलाने का पूरा हक है। तो इस सबसे बड़े अस्पताल में इस समय दवा की दुकान के आवंटन को लेकर के सबसे बड़ा घोटाला सामने आता जा रहा है। बीएचयू प्रशासन का दावा है कि दवा की दुकानों का आवंटन नियम के मुताबिक ही किया गया है। सर सुंदरलाल अस्पताल के मेडिकल सुप्रिंटेंडेंट प्रोफेसर कैलाश गुप्ता के मुताबिक फैसले रजिस्ट्रार के स्तर पर लिए जाते हैं। उनके पास जो आदेश आता है उसका पालन कराने की जिम्मेदारी उनकी है। गुप्ता ने दावा किया कि नियमों के मुताबिक ही क्लस्टर बी की दुकानों का टेंडर शोभित फार्मेसी को दिया गया है। जो एग्रीमेंट होता है वो हमेशा बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रार साइन करता है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। चूँकि मैं यहाँ का कंट्रोलिंग ऑफिसर हूँ तो उस आदेश के तहत ही मैं जो हूँ आगे एग्जीक्यूशन करता हूँ। तो जब हमारे पास एक एमओयू या एग्रीमेंट साइन हो चुका है तो उसके आगे हमको जो कागज़ पत्र, जैसे एक असिस्टेंट रजिस्ट्रार या कोई भी क्लर्क जो है अपने सुपीरियर ऑफिसर की चीज़ों को आगे बढ़ाता है, चिट्ठी पत्री लिखता है, उसी तरीके से मैंने आदेश होने के बाद कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने हमें आदेश दिया जिसका कि लिखित रूप से मेरे पास प्रमाण है कि आप जो हैं इनके चिट्ठी का जवाब दें। सो मैंने वो जवाब दे दिया। एमएस प्रोफेसर कैलाश गुप्ता ने अस्पताल परिसर में उमंग फार्मेसी की मौजूदगी को भी अवैध करार दिया। चिकित्सा अधीक्षक के मुताबिक साल 2022 में ही उमंग फार्मेसी से करार रद्द किया जा चुका है। इसके बावजूद यहाँ दुकान चलाना अवैध कब्जे जैसा है। इन सब के बीच पहले से क्लस्टर ए में दवा की दुकान संचालित करने वाली कंपनी उमंग फार्मेसी ने विश्वविद्यालय के वीसी और संबंधित अधिकारियों से शिकायत की है, जिसमें क्लस्टर बी के तहत दुकानों के आवंटन की पूरी प्रक्रिया पर सवाल उठाए गए हैं। आरोप है कि क्लस्टर बी की दुकानों का आवंटन नियमों के अनुरूप नहीं हुआ। कोर्ट से स्टे ऑर्डर के बावजूद एमएस ने दुकानों का आवंटन किया। कमर्शियल कोर्ट ने 26 फरवरी को ही प्रक्रिया पर स्टे लगाया था। 27 फरवरी को वीसी और एमएस को आदेश की कॉपी भेजी गई। इसके बावजूद दुकानों के आवंटन प्रक्रिया पर रोक नहीं लगाई गई। उमंग फार्मेसी के वकील अनुपम द्विवेदी ने दावा किया कि जिस तरीके से क्लस्टर बी में दुकानों का आवंटन किया गया है वो कोर्ट के आदेश की अवमानना है। 2022 में जब इन्होंने वो 2022 में टेंडर किए थे, 2023 में कैंसिल किए। हम माननीय उच्च न्यायालय जाते हैं और माननीय उच्च न्यायालय जब हम जाते हैं तो वहाँ हमारी प्रोसीडिंग आज भी स्टे है, सुनवाई लंबित है। हमारी प्रोसीडिंग आज भी वहाँ चल रही है। अभी वहाँ से कोई उचित और वैधानिक आदेश नहीं आया और ये एक संवैधानिक प्रिंसिपल है। कैसे इसको लोग भूल जाते हैं? ये एक संवैधानिक प्रिंसिपल है कि जब किसी भी न्यायालय में, किसी भी माननीय न्यायालय में अगर किसी सब्जेक्ट मैटर को लेकर अगर चीज़ें पेंडिंग है, सब जुडिस है,
तो आप उस पर कोई कार्रवाई नहीं करेंगे एंड यू आर द इंस्टीट्यूशन। अब जरा क्लस्टर ए के तहत अस्पताल परिसर में पिछले कई सालों से चल रही उमंग फार्मेसी की दुकान का हाल भी देख लीजिए, जहां दवा के लिए मरीजों का तांता लगा है। ये वो दुकान है जहां से रोजाना हजारों मरीज दवा खरीदते हैं और रोजाना लाखों का दवा कारोबार होता है। बीएचयू के इस अस्पताल में 2013 से क्लस्टर ए में उमंग फार्मेसी नाम की जो कंपनी है वो यहाँ पर दुकानें चलाती हैं, पर अब मेडिकल सुपरिटेंडेंट का कहना है कि 2022 में ही इनका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया और इसके बाद कॉन्ट्रैक्ट को आगे नहीं बढ़ाया गया और ये उमंग फार्मेसी की दुकानें इस दवा को चलाने वाली कंपनी ने कब्जा किया हुआ है। हालांकि इस बात पर इस फार्मेसी का कहना है कि हमारे पास कोर्ट से स्टे है, इसलिए हम यहाँ पर दुकान चलाते हैं, पर मेडिकल सुपरिटेंडेंट जो कि बीएचयू के हैं उनका साफ तौर पर कहना है, यह आरोप है कि ये दुकानें जो बीएचयू की है उस पर कब्जा किया गया है इस दवा कंपनी द्वारा। ऐसे में अब बीएचयू में क्लस्टर ए और क्लस्टर बी के दुकानों के आवंटन को लेकर जहां सवाल खड़े हुए हैं, वहीं ये भी सवाल खड़ा होता है कि एक तरफ मेडिकल सुपरिटेंडेंट का आरोप है, दूसरी तरफ कोर्ट का स्टे है और इन सब के बीच अभी तक जो चीज़ें सामने आई है वो ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं दवा के दुकानों के आवंटन में एक बड़ा उलटफेर जरूर हुआ है। कोर्ट के स्टे ऑर्डर पर अस्पताल के एमएस का कहना है कि उनके पास सीधे कोई स्टे ऑर्डर नहीं आया। स्टे की सूचना रजिस्ट्रार कार्यालय से 27 फरवरी को भेजी गई, जबकि उससे पहले ही 24 फरवरी को दुकानें आवंटित की जा चुकी थी, इसलिए अब वहां नई दुकान चल सकती है। एमएस ने कहा कि क्लस्टर ए में जो दुकान है उसे उमंग फार्मेसी नाम की कंपनी ने स्टे के नाम पर अवैध कब्जा कर रखा है। 24 तारीख को आदरणीय वाइस चांसलर साहब के द्वारा इसका अनुमोदन कर दिया गया था और उसी दिन ही जो है क्लस्टर बी के जो जिनको मिला था टेंडर, सक्सेसफुल बिडर थे, उनको सूचित कर दिया गया था। उनके मैनेजर और वाइस प्रेसिडेंट आकर के वो कागज़ उन्होंने हमसे स्वतः प्राप्त कर लिए थे ऑफिस में आकर के, ताकि ये प्रक्रिया को वो लोग आगे ड्रग लाइसेंस के लिए आगे बढ़ा सकें और अपनी जो इंटीरियर हैं, जो उनके जो शॉप्स मिली हैं, उसके इंटीरियर के लिए उनके ठेकेदार यहाँ पर खड़े हुए। दूसरी ओर याचिकाकर्ता के वकील ने स्टे ऑर्डर के बावजूद मनमाने तरीके से आवंटन के आरोप लगाए। वकील के मुताबिक एमएस ने 2 मार्च को उमंग फार्मेसी को ईमेल के जरिए स्टे की कोई सूचना नहीं होने की जानकारी दी। साथ में ये भी बताया कि 27 फरवरी को क्लस्टर बी का टेंडर फाइनल कर नई कंपनी को पोजीशन दिया गया है। वकील के मुताबिक 27 तारीख को स्टे ऑर्डर जारी करा दी गई थी, तो थर्ड पार्टी को पोजीशन कैसे दिया गया? अब आगे देखिए, ऐसा है कि ये पेंडिंग है ऑनरेबल कोर्ट में, और अगर वो करते हैं किसी प्रकार से इसका आवंटन का कार्य करते हैं, क्योंकि ऑनरेबल कोर्ट ने स्पेसिफिकली कहा है टेक्निकल बिड, फाइनेंशियल बिड आवंटन से संबंधित। अच्छा, इसमें एक विषय और आपको बता दूं, अगर मैं मान भी लेता हूं कि 27 तारीख को उन्होंने एग्रीमेंट साइन किया, अब आप मुझे बताइए कि क्या न्यायालय का आदेश ऊपर होता है कि कोई प्रशासनिक आदेश ऊपर होता है? ये हर आम आदमी जानता है कि माननीय न्यायालय का आदेश ही ऊपर होता है। तो अगर आपने कोई एग्रीमेंट साइन कर भी दिया, मान लेते हैं, प्रिज्यूम कर लेते हैं, हमें इसकी जानकारी नहीं ना, आज तक हमें कोई कॉपी मिली है, ये उसकी तैयारी की जा रही होगी, क्योंकि बैक डेट में भी काम हो सकता है, कुछ भी किया जा सकता है, क्योंकि आज अगर धन कमाना है, लाभ कमाना है, तो उसके लिए आज का आदमी किसी भी स्तर पर गिर जाता है। अब ये समझना भी जरूरी है कि आखिर दुकानों को क्लस्टर ए और क्लस्टर बी में क्यों बांटा गया और ये कैसी दुकानें हैं। अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक के मुताबिक उमंग फार्मेसी अस्पताल में कई सालों से दुकान चला रही है। ऑडिट में गड़बड़ी मिलने और बार बार एक ही कंपनी को एक्सटेंशन दिए जाने पर सवाल उठे, जिसके बाद उमंग फार्मेसी का करार रद्द कर दिया गया। वहीं अस्पताल परिसर में चिकित्सा सेवा का विस्तार और नई बिल्डिंग बनने के बाद अस्पताल में मरीजों की सुविधा के लिए और दुकान खोलने का फैसला किया गया। क्लस्टर बी के तहत उन्हीं नई दुकानों का आवंटन किया गया है। निश्चित रूप से प्रतिस्पर्धा है पैसे कमाने की, और हमारे यूनिवर्सिटी प्रशासन का एक ही मंतव्य था कि
अगर एक आदमी जो कि डिस्क्वालीफाई हो चुका है, ऑडिट ने भी इस पे ऑब्जेक्शन किया था कि एक ही व्यक्ति को आप एक्सटेंशन क्यों दिए जा रहे हैं, ये वेल रिकॉर्डेड है बाय द ऑडिट। तो निश्चित रूप से यूनिवर्सिटी का ये एक फाउंडेशन था कि किसी भी एक व्यक्ति को ये नहीं दिया जाए। मैं इसको ऐसे समझाना चाहता हूँ कि पहली बात कि एक कोई घर है, उसमें एक दुकान है, वो मैंने किसी एक व्यक्ति को दे रखी है। उसके बाद मेरे पास पैसा कहीं से आया, मेरे पास खुद का पैसा था, मैंने 2 दुकानें और बनवा ली। अब ये कहते हैं कि जो पहले से पहले वाली दुकान में था, वो ये कहता है कि 2 दुकान पर भी हमारा ही कब्जा है। ये कैसे संभव है? इसी तरीके से मैं यहाँ कहना चाहता हूँ कि क्लस्टर बी की जो दुकानें हैं, जो कि CSSB ब्लॉक, MCH ब्लॉक और RIO ब्लॉक यानी कि ऑफ्थेल्मोलॉजी आई डिपार्टमेंट वाला, ये तीनों नई बिल्डिंगें हैं। ये पहले कभी एग्जिस्टेंस में थी ही नहीं, तो ये तो एकदम नई दुकानें हैं और इसके लिए इनको प्रतिस्पर्धा में आना बड़ी अच्छी बात है। कंपटीशन होगा तो निश्चित रूप से जो है हमारे जो मरीज हैं उनको कॉम्पिटिटिव प्राइस मिलेगा और सस्ते दामों में दवा मिलेगी। तो यहाँ पर अस्पताल प्रशासन और विश्वविद्यालय प्रशासन की एक ही सोच थी कि गरीब मरीजों को कम से कम दाम में दवाएं प्राप्त हों। उधर याचिकाकर्ता उमंग फार्मेसी के वकील ने टेंडरिंग की प्रक्रिया में H1 बीडर होने के बावजूद उनके नाम को खारिज करने और कम अनुभव वाले फार्मेसी कंपनी को तरजीह देने के आरोप लगाए। याचिकाकर्ता ने आवंटन की पूरी प्रक्रिया में भ्रष्टाचार के भी आरोप लगाए। प्राइमरी बात यह थी कि 2022 में इन्होंने एक टेंडर निकाला। 2022 में जितनी दुकानें थीं, आज जो क्लस्टर ए और क्लस्टर बी में डिवाइड कर दिया है इन्होंने, वो जो जितनी दुकानें थी सारी दुकानें उसमें इंक्लूडेड थी। एंड I mean Umang Cure Private Limited, I was the H1 bidder. I was the H1 bidder. हम उसमें हाईएस्ट बिडर थे और इन्होंने जो हमसे जिस भी प्रकार का इनके अंदर ग्रीवांस रहा हो, और वो ग्रीवांस कैसा हो सकता है ये दबे स्वर से मुझे कहने की आवश्यकता नहीं, वो आप समझते हैं। वो जैसा भी ग्रीवांस इनका रहा हो, तो ये मिस्टर के गुप्ता साहब ने इसको अपने प्रभाव से या जिस भी प्रकार से इन्होंने उस टेंडर को कैंसिल करा दिया और एक लेटर निकालते हैं ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन। व्हाट वाज द एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन? यू हैव टू बी क्लैरिफाई। आपको क्लियर करना होगा कि व्हाट वाज द एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन। कोई क्लियरेंस नहीं था। उधर अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक ने दावा किया कि नियम के मुताबिक ही आवंटन किया गया है। MS ने कोर्ट से स्टे हासिल करने पर भी सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि कंपनी ने गलत तथ्य देकर कोर्ट से स्टे हासिल किया। चूंकि उमंग फार्मेसी अब अवैध रूप से परिसर में दुकान चला रहा है, इसलिए दवा कंपनी को अब PM और CM फंड भी आवंटित नहीं किया जा रहा। कोर्ट का स्टे इन्होंने, कॉमर्शियल कोर्ट एक होता है उससे इन्होंने लिया। ये हाई कोर्ट से अपने जो भी इन्होंने दिया था उसमें कहीं से भी कोई रोक नहीं लिखी हुई है और ना ही इनके जो भी मेरिट्स पे इनका वो डिसमिस हुआ वो उनको स्वयं को पता है। 13 तारीख के आसपास किसी के द्वारा, यहाँ ये भी कहना आवश्यक है कि ये तो एप्लीकेंट थे ही नहीं कि न क्लस्टर ए में थे न क्लस्टर बी में। जो टेंडर खोले गए, टेंडर बी के और टेंडर ए के, ये दोनों ही उसमें जो है ये एप्लीकेंट थे ही नहीं, मैसर्स उमंग वाले। तो जब आप एग्रीव्ड हैं ही नहीं तो आप किस बात का स्टे ले रहे हैं? हमको तो ये समझ से परे है हमारे। लेकिन फिर भी माननीय न्यायालय के द्वारा जो भी हमें आदेश होगा वो सर्वमान्य है। इन सब के बीच BHU प्रशासन में क्लस्टर A के दुकानों से दवा खरीदने वाले मरीज इस बात से संतुष्ट नजर आए कि उन्हें एक ही दुकान पर पूरी दवा मिल जा रही है। ऐसा कुछ नहीं, फर्स्ट क्लास दवा मिला है, स्मूथ बिल मिला है, दवा मिला है, सब कुछ मिला है, डिस्काउंट रेट में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, खूब बढ़िया सुविधा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, स्मूथ जी बढ़िया है ना, कोई दिक्कत नहीं है। दवा की दुकान जो है उमंग फार्मेसी, ये काफ़ी अच्छा मतलब रिस्पांस है इसका। लेडीज़ के लिए अलग से लाइन काउंटर हैं, दवा डिलीवर करने के लिए अलग से काउंटर हैं, बाकी शेष काउंटर जो है बिलिंग के लिए है। कभी कभी मरीज़ के पास तक दवा पहुंच जाती है, घर पे होम डिलीवरी भी हो जाती है सर। इस दवा पे काफ़ी अच्छा मतलब डिस्काउंट भी मिल जाता है। जो डॉक्टर के द्वारा लिखी जाती हैं दवाएँ, ये सारी दवाएँ मिल जाती हैं। मरीज और तीमारदार इस बात से संतुष्ट हैं कि उन्हें आसानी से दवा मिल जा रही है। इस बीच न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन से भी गंभीर सवाल उठ रहे हैं। सवाल है कि करार रद्द होने के बावजूद परिसर में कैसे दुकान चल रही है? क्या दुकानों के आवंटन में वाकई नियम ताक पर रखे गए? कोर्ट का स्टे ऑर्डर आ गया तो फिर पोजीशन कैसे दिया गया?
आवंटन में कम अनुभव वाली कंपनी को क्यों तरजीह दी गई? इतने सालों से एक ही फार्मेसी कंपनी को कैसे एक्सटेंशन मिलते रहा? उम्मीद है जांच में इन तमाम सवालों के जवाब भी सामने आएंगे। दवा के दुकानों में आवंटन के बीच कौन सही और कौन गलत है, इसका फैसला तो न्यायालय करेगा। पर स्टे के बावजूद आवंटन और बीएचयू प्रशासन द्वारा क्लस्टर ए के दुकानों पर कब्जे जैसे गंभीर आरोप इस ओर साफ इशारा कर रहे हैं कि इतने बड़े सरकारी अस्पताल में दवा के दुकानों के नाम पर कितना बड़ा खेल चल रहा है। ऐसे में अब सवाल ये है कि जांच कैसे पूरी हो और कैसे सच्चाई सामने आए कि आखिर सही कौन है और गलत कौन है। इसे लेकर मामला तो न्यायालय तक पहुंच चुका है, पर बीएचयू के अंदर भी इसे लेकर काफ़ी ज़्यादा इस समय चर्चाएं गर्म है कि आखिर बीएचयू में दवा कंपनियों को इतनी ज़्यादा होड़ क्यों है और किस तरीके से आरोप जो लगाया गया कि नियमों को ताक पर रखकर यहाँ पर दुकानों को आवंटित किया गया, इसे लेकर भी लगातार जांच की जा रही है। अब देखने वाली बात ये होगी कि इस पूरे मामले में सच्चाई कब तक उजागर होती है और सच आखिर है क्या। ये पूरा मामला तभी स्पष्ट हो पाएगा जब जांच पूरी होगी। वीडियो जर्नलिस्ट शिवम मिश्रा के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज़ स्टेट, वाराणसी। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज़ नेशन।